ये हमारा पर्सनल मैटर है, कृपया इसमें टांग न अड़ाएं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही अंतहीन बहस के दौरान ये लाइन अक्सर सुनाई में पड़ जाती है। वैसे तो यूसीसी को लेकर बहस संविधान सभा में 1946-47 में ही छिड़ गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉलिड नतीजा सामने नहीं आया। राजनीतिक मकसदों को अलग हटाकर देखा जाए तो यूसीसी की नीयत दिखती है कि भाई भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म, जाति, सेक्स, जेंडर से परे हटकर सबके लिए कानून एक होना चाहिए। तो क्या अभी तक एक नहीं है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं। तो मसला है क्या? देखिए, जमीन जायदाद से लेकर शादी और तलाक, बच्चे को गोद लेना, उत्तराधिकारी तय करने जैसे पर्सनल मामलों में विवाद खड़े होने पर व्यक्ति अपने धर्म के उसूलों पर आधारित पर्सनल लॉ की तरफ देखता है। मतलब शादी से जुड़ा मामला है तो एक हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम शरीयत की तरफ, वहीं क्रिश्चियन द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की तरफ देख सकता है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि कानून किसी बागी तरीके से नहीं बल्कि भारतीय कानून व्यवस्था के तहत ही काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्तिगत कानून परफेक्ट है। इन पर्सनल लॉज में सुधार की जरूरत है क्योंकि इसके कई प्रावधान धर्मों की महिलाओं, कमजोर तबके के साथ भेदभाव करते दिखते हैं और इसी खामी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया जाता है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को व्यक्तिगत कानूनों का एक ऐसा सेट तैयार करने का प्रयास करना होगा जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, फिर वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। हालांकि अभी तक इसका ढांचा साफ नहीं हुआ है, लेकिन आइडिया यह है कि हर पर्सनल लॉ के अच्छे गुणों को लेकर यूसीसी तैयार किया जाए। यूसीसी सबसे पहले चर्चा में आया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस में, जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि भाई यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। शाहबानो इंदौर की एक महिला थी और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद उनके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया था, जिसके बाद शाहबानो ने घुटने टेक दिए थे। इसी केस के कुछ हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सिख पुरुष और क्रिश्चियन महिला के बीच इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी के मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर यूसीसी लाने पर जोर दिया था। जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में तलाक या अलग होने के मामले को लेकर यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, जो कि होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि यूसीसी में ऐसे ही मसलों से जुड़े कॉम्प्लेक्स पर्सनल लॉज को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और सब पर एक ही तरह लागू किया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? इस देश में हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है, कल आप कहोगे एक ही भाषा बोलो। व्यक्तिगत कानून भारत जैसे विविधता भरे देश में इस कदर पेचीदा है कि उन्हें एक ही धागे में पिरोना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि एक ही धार्मिक समुदाय के सब लोग एक ही कानून से नहीं चलते। हिंदू कोड ने हिंदू पर्सनल लॉ के कई पहलुओं में एक रूपता लाने का काम किया, लेकिन लोकल कस्टम्स को उसने नहीं छेड़ा। हिंदू परिवारों में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर हिंदू समुदाय के शादी के तरीके अलग हैं, रीति अलग हैं। वहीं आदिवासियों की बात करें तो संविधान का 6 शेड्यूल फैमिली लॉ से जुड़े मामलों पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के रीजनल काउंसिल्स को अपने कानून बनाने का अधिकार देता है। ऊपर से अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से इन कानूनों में बदलाव किए हैं। सिविल कोड के पक्ष में दलील देते हुए अक्सर गोवा का हवाला दिया जाता है, जहां 1867 के पुर्तगाली शासन का सिविल कोड लागू है। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि इसके बावजूद वहाँ कैथोलिक्स और अन्य समुदायों के बीच नियम अलग अलग हैं। हिंदू पुरुषों के लिए वहाँ कुछ स्थिति में एक ही शादी में रहते हुए दूसरी शादी भी अलाउ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर यूनिफॉर्मिटी जरा कम ही दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की बात छेड़ते हुए सवाल किया था कि एक ही परिवार में सदस्यों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ एक चुनौती भी है कि हर सदस्य को उस कानून का पालन करने के लिए मनाया कैसे जाए, खास तौर से अगर सदस्य इतने सारे और इतने विविध हों।